जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। नमस्ते दोस्तों, जय माता की, जय गणपति गणेश, जय हनुमान जी महाराज, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय हो भगवान, जय हो गुरु महाराज, जय हो, जय हो तुम्हारी, जय हो भगवान, जय हो शिव शंकर भोलेनाथ। तो सभी भाई बहनों को चैनल के माध्यम से सभी को राम राम, और सभी खुश होंगे और सभी अपने जीवन में अच्छा ही कर रहे होंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। ओम हनुमते नमः। जय शंकर मोचन सरकार जी। तो मैं आज का टॉपिक लेकर फिर आ गया हूँ और सभी भाई बहनों, सभी जो भी मेरे छोटे बड़े सभी भाई बंधु हैं या जो भी पर्सन यहाँ से जिस चैनल तक आए हैं, तो मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ कि जो भी जिन लोगों ने मुझे लाइक दिया है, जिन लोगों ने मुझे इस चैनल पे जिनको गाइडेंस मिली है, तो उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे लाइक किया और उनसे थोड़ा बहुत मैच हुआ तो मुझे खुशी होती है। लेकिन लाइक कम, एक मनोबल कमज़ोर पड़ता है जब लाइक नहीं मिलता है। मेहनत इतनी ज़्यादा की जाती है तो लाइक नहीं मिलता है, लेकिन ऊपर वाले का कर्म है, मुझे अपना मेरा कर्म करना है बस, और आपको अपना देखना है। तो ठीक है, जिस हिसाब से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय माँ भगवती। तो बस जे ओम गणेश टोरट रीडर इस चैनल का नाम है, और इस चैनल का जो नंबर है वो 9616238801। तो इसके अलावा कोई मेरा और नंबर नहीं है, बस एक ही नंबर है। और हमारे पंचमुखी हनुमान जी महाराज, माँ काली, भोलेनाथ, माँ सरस्वती मैया, बजरंग महाराज और हमारे पूर्वज, तो इन सभी की कृपा से मैं आज का टॉपिक लेकर आया हूँ। तो आज मंगलवार है और संकट मोचन सरकार का आज का दिन है। तो देखते हैं कि संकट मोचन सरकार आपके जीवन के सारे दुख संकट को लेकर जा रहे हैं। तो खुश हो जाइए। जो भी आपके जीवन में संकट है, जो भी किसी प्रकार का भी संकट हो, तो उसको ले जाने वाले हैं। क्योंकि ये टॉपिक मैं पूजा पाठ कर रहा था तो मुझे यही चैनल हुआ एकदम कि इसी पर आज टॉपिक बनाना है और इसी पर गाइडेंस देनी है। तो मैंने उसी को नोट किया है, क्योंकि जिस टॉपिक को यहाँ तक आना है तो पहले ही भगवान बता देते हैं कि इस बारे में आपको बात करनी है, इसका ये टॉपिक बनाना है आज का। तो
वही देते हैं सब, क्योंकि पहले से तय कुछ नहीं होता है कि क्या करना है, किस किस चीज़ पे बात होनी है। और जब अपने भजन पूजन के समय पे एकदम चैनल हो जाता है वो, कि क्या कौन सा टॉपिक लेके चलना है, कौन सी टॉपिक पे बात करनी है। तो आज का टॉपिक मिला है मुझे, हनुमान जी की तरफ से मिल गया, कि टॉपिक का जो नाम है वो संकट मोचन सरकार आपके जीवन के सारे दुख संकट को लेकर जा रहे हैं। तो आज तक जो दुख था, आज तक जो भी परिस्थिति आपकी जैसी भी खराब हो, वो अब वो सब लेके जा रहे हैं, क्योंकि खुद हरने के लिए, दुख संकट को हरने के लिए हमारे पंचमुखी हनुमान जी महाराज संकट मोचन सरकार हमारे आपके जीवन में आ रहे हैं और आ चुके हैं। तो आप भक्त भी हो सकते हैं, हाँ, संकट मोचन के कुछ लोग भक्त भी हो सकते हैं, कुछ शंकर जी के हो सकते हैं, जिसको भी मानते हैं। ईश्वर एक ही है बस। हाँ, एक अपना अपना मानने और समझने का तरीका होता है। कोई भोले को मानता है, कोई शंकर जी को मानता है, कोई अन्य देवी देवतन को मानता है। तो इससे कोई मतलब नहीं होता है, जिसको जो मानता है वो ईश्वर सब एक है। आप अपनी अपनी इच्छा की बात है कि हम किस भगवान को मानते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल के माध्यम से देखते हैं कि वो आपका ऐसा ऐसी वो क्या चीज़ है, ऐसा वो कौन सा संकट है। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ संकट तो देखो, कोई नहीं है यहाँ से गरीब से लेकर एक राजा तक, और राजा से लेकर एक भिखारी तक, भिखारी से लेकर एक कितनी बड़ी जो नौकरी कर रहा हो उस तक जाके। तो ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में किसी प्रकार का ये कभी कोई संकट ना है और ना था ना है, ऐसा नहीं होता। सबके जीवन में कष्ट आते हैं, सबके जीवन में संकट भी आते हैं, सबके जीवन में सुख भी आता है तो दुख भी आता है। तो आपके जीवन में जिस प्रकार का जो भी संकट है, जिस प्रकार का जो भी परेशानी स्थिति आपके घर परिवार पे जो भी पड़ रही है, तो वो हरने के लिए संकट मोचन आपके जीवन के सारे दुख संकट को लेकर जा रहे हैं। क्यों? भगवान ने कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो आपकी तरफ देखा होगा। या तो आप भक्त हो सकते हैं, या तो हनुमान जी से महाराज से आपने कुछ प्रार्थना की होगी, या आप मंदिर अंदर गए हो तो वहाँ कोई गुहार लगाई हो, कोई पुकार लगाई हो। तो हनुमान जी महाराज और संकट मोचन सरकार ने आपकी सुन ली है और वो आपके जीवन में आ चुके हैं। और आपके जो मन मस्तक है, आपका घर परिवार है, उसके ऊपर उनकी दृष्टि पड़ चुकी है। और जो भी दुख संकट है घर में, तो वो उसको लेके अब जाने वाले हैं, और किस तरीक़ा से ले जाने वाली है और क्या वो दुख है आपके समक्ष अभी मैं गाइडेंस खोलता हूँ तो वो आपके समक्ष पहुँच जाएगा। और आपको कौन सा वो दर्द है तो उसको हरने लेके जा रहे हैं। तो अपनी अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाएं, और जितना भी अभी उदास चेहरा हो या किसी उलझन में फंसे हो, तो बिल्कुल थोड़े से भी कुछ भी काम को रोक के और दुख चिंता को एक साइड में करके आप पॉजिटिव होकर एकदम फ्रेश मूड में गाइडेंस को सुननी है और समझनी है। और क्या बताना चाहते हैं हनुमान जी महाराज, क्या आप तक पहुंचाना चाहते हैं, और क्या वो आपका दुख है, सारी चीज़ों को आपको देखना है। और देखने के बाद उन पे एक नज़र डालनी है कि हाँ, ये जो बता रहे हैं भगवान, तो वो हमारे लिए क्या यही दुख है क्या। और तो वो आपको पता होता, क्योंकि अपने अपने कष्ट और अपने अपने दुख और अपने अपने घर की, अपने अपने जीवन की सबको पता अपने अपने हिसाब से होती है। तो आपको जितना मैच हो जाए कृपया उतना ही लेना है। बाकी जो भी कार्यक्रम को यहाँ से जाता है तो वो सार्वजनिक है, कहीं से भी कोई भी पुरुष या महिला देख सकती हैं।
और छोटे बड़े या बारों की भारी राशि देख सकती हैं। और कोई भी अन्य जाति का भी हो, कोई भी अन्य समाज का भी हो, कोई भी अन्य धर्म का भी हो, तो गाइडेंस में ये नहीं है कि ये इस धर्म के हैं और ये छोटे हैं, इनकी ये राशि है। ये किसी प्रकार का कोई मन में आपको नहीं लाना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरा क्या दुख है, और वो दुख अगर है और उससे मैच होती हुई कुछ बात आपके जीवन से टच हो रही है, आपकी आत्मा को टच कर रही है और आपको छू रही है, एहसास हो रहा आपको, तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है सभी भाई बहनों से कि इस चैनल को आगे तक लेकर जाएं और लाइक, बेल आइकन, घंटी को दबा देना, ताकि जो भी यहाँ से गाइडेंस आपको मिलेगी तो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल तक वो सबसे प्रथम पहुँच जाएगी। तो आपको ना तो ढूंढना पड़ेगा, ना किसी से पूछना पड़ेगा, ना कोई चीज़ खोजना पड़ेगी, आपके मोबाइल तक तुरंत गाइडेंस पहुँच जाएगी। तो चलिए रेडी हो जाइए, और मैं सभी से, देवी देवताओं से मैं यहाँ से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, तो उनकी पहले तो सारी नेगेटिविटी है, जो भी दुख चिंता है, तो भगवान उनके दिल दिमाग से नकारिए। मैं सभी को खुशी का जीवन, सबका खुशमय जीवन हो, मेरी यही इच्छा है। और यही मेरी एक तमन्ना है कि जो भी संसार में जो भी मानव जाति और मानव जाति जो परिवार हैं, सभी परिवार खुश रहें और सभी परिवार आगे बढ़ें। कोई भी किसी के सहारे ना रहे, खुद में अपने पैरों पर भगवान सबको इतना सक्षम बुद्धि बनाइए कि ताकि कोई किसी के सहारे ना रह सके। क्योंकि सहारा देके आज के ज़माने में लोग सहारा दे देते हैं, लेकिन सहारा दे के खुद सारी खुशी खुद छीन के भाग जाते हैं, तो वो नहीं करना है आपको भगवान। चलो अब रेडी हो जाइए, क्योंकि बातचीत हो चुकी है और जितनी बात हम आप तक पहुंचानी थी वो तो जी मैंने कह दी आप अपनी तरफ से, कि ताकि थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं तो हमको भी शांति मिल जाती है कि गाइडेंस में उस प्रकार की बात नहीं होती है जैसे प्रकार की अभी कर रहा है। तो गाइडेंस शुरू हो जाती है तो फिर गाइडेंस से शुरू होगी। तो अभी गाइडेंस तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और देखता हूँ कि संकट मोचन सरकार आपके जीवन के सारे दुख संकट को लेकर जा रहे हैं। तो वो क्या संकट है, क्या दुख है आपके जीवन में, सबसे पहले तो वो देखते हैं वो किस तरीक़ा से लेके जा रहे हैं। कुछ तो भगवान ने आपकी तरफ देखा होगा, कुछ तो समझा होगा, कुछ तो आपके जीवन में चल रहा होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और नहीं भी चल रहा हो तब भी आप गाइडेंस को देखना है आपको। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि कनेक्ट हो जाइए, माँ सरस्वती कनेक्ट हो जाइए, मेरे मन मस्तक और जवान जिब्या पर विराजमान हो जाइए माँ सरस्वती जी। और सभी ब्रह्मांड की अन्य शक्तियों से मैं निवेदन करता हूँ कि वो यहाँ मेरे जो इस चैनल पर और इस प्लेटफार्म पर सभी की उपस्थिति हो, सभी की यहाँ उपस्थिति रहे, ताकि आप सभी के माध्यम से और आपको हम सभी को आपके द्वारा और मेरे थ्रू माध्यम बना के जो भी व्यूअर्स यहाँ से देख रहे हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स इस संकट और परेशानी में डूबे हुए हैं, तो उन तक हमारे द्वारा और आपके माध्यम से मैं उन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। तो उसमें मेरी पूरी मदद करें और यही मेरी इच्छा है। और चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय माँ भगवती, जय हो भगवान, जय हो भगवान, जय श्री राम, जय हो, जय कृष्ण कन्हैया, जय हो भोलेनाथ, जय हर हर महादेव, जय हो भगवती, जय श्री ओम सिद्ध ओम गणपति, ओम गणपति, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम।
खुश हो जाइए, क्योंकि 21 नंबर का कार्ड आ चुका है और डबल, तो आप फेमस होने वाले हैं। और दुख तो वो ले ही जा रहा है, क्योंकि जभी तो फेमस होंगे आप, जभी तो आपकी पहचान बनेगी। आपको दुख में डाले रहेंगे तो आपको कौन पहचानेगा, आप खुद अकेले बैठे रह जाएंगे। और सारे दुख दूर कर देंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे, तो आपको दुनिया पहचानेगी। तो वो काम ईश्वर ने कर दिया है आपका, मुझे दिखा दिया उन्हें। द चैरियट, पेज ऑफ सोर्स, एट ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ प्रैक्टिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सोर्स, स्ट्रेंथ, एस ऑफ कप्स। तो देखिए आपके जीवन में वाकई में आपका साथ हनुमान जी महाराज सच में दे रहे हैं। क्यों कि ये कार्ड आ गया, देखो एस ऑफ कप्स। तो ईश्वर का जो कप्स है, ईश्वर का ये हाथ है, और आपकी ज़िंदगी में आपके पूरे संकटों को हरने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी कमान अपने हाथ में ले ली है। जो भी जीवन के जो दुख हैं, जो भी कष्ट हैं, भगवान ने आपके खुद अपने हाथों में ले लिए हैं। और किस तरीक़ा से वो लेके जा रहे हैं देखिए। जजमेंट का भी आया है, तो शायद हो सकता है किसी चीज़ का आपको जजमेंट चाहिए या न्याय मांग रहे हो किसी चीज़ का, और न्याय अगर अभी तक नहीं मिला है तो वो लेकर आ रहे हैं। और आपके जो भी संकट है जभी तो ख़त्म होंगे, वही तो लेकर जा रहे हैं, वो उसी पर तो बात होनी है। तो देख लीजिए किस प्रकार का संकट है, क्योंकि आपको न्याय भी चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है कि किसी से कोई न्याय की भी मांग है आपको, कि कोई वो नहीं मिला है, आपके साथ जस्टिस नहीं किया गया है, आपके साथ न्याय नहीं ये किया गया, जो भी हुआ है तो उसको आपको कुछ नहीं बताया है, और चुप्पी साधे हैं लोग। आपके जीवन में जो भी हैं परेशानी चल रही है उसके बारे में चुप हो गए लोग, लेकिन कुछ कहीं से कुछ बात नहीं मिल रही है, तो उसका एंड होने वाला है। क्योंकि साइकिल अब कंप्लीट हो चुकी है, जो द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, तो आपकी साइकिल जो भी चल रही थी वो अब ख़त्म होने को है। इस तरीक़ा से आप पूरे वर्ल्ड में छाने वाले हो, पूरी दुनिया में छाने वाले हो, क्योंकि भगवान ने आपको अपनी पोजीशन में रखा है, चारों तरफ से अपने घेराबंदी करके, और आपको इस तरीक़ा से अपने उसमें रखा है कि आपको कोई किसी प्रकार से कोई टच नहीं कर सकता है। तो ये भी दुख है कि क्योंकि जब बुरे लोग आपके पास आ ही नहीं पाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि दुख का कोई मतलब ही नहीं। जब बुरे सोच वाले, गंदे सोच वाले लोग जुड़ते हैं, तो वो तो अपनी वही जिस तरीक़ा की सोच है वही फैलाएंगे ना आके। तो सबसे पहले तो सबसे दूर कर दिया है उन्होंने आपको, और अपने ग्राउंड में उन्होंने ले लिया कि ऐसा एक ग्राउंड बाउंड बना ली है कि उसके अंदर हैं आप, तो आपको सुरक्षित कर रखा है। देखो भगवान की संकट मोचन की कैसी कृपा है कि किस तरीक़ा से आपको वो दुख में से निकाल रहे हैं, किस सारे जीवन के जो सारे दुख हैं वो संकट को कैसे लेकर जा रहे हैं, इस तरीक़े से लेके जा रहे हैं। और भोलेनाथ की भी असीम कृपा है आपके ऊपर, क्योंकि भोले 88 नंबर के 3 कार्ड आए हैं सर। आपको 888 नंबर अगर दिख रहा हो तो आपको कंप्लीटेशन की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल आपके दुख निकलने वाले हैं। और ये एंजल नंबर होता है, तो और आपके जीवन में जो आपको पहचान नहीं पा रहे थे, और आप ये नहीं समझ पा रहे थे कि कौन मेरे लिए सही है, कौन गलत है, कौन सही है, किसके साथ देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, तो भोलेनाथ के भी भक्त भी हो सकते हैं आप, और या भोलेनाथ को मानते भी हों, और नहीं भी मानते हों तो जो किसी और को मानते हों, लेकिन
है तो आपके ऊपर इष्ट की कृपा। और आज अपन आपको इतनी बुद्धि और इतनी समझ दे दी है कि आप चार बातें ही लोग आपसे कर लेना तो उनकी बातों ही से आप सारी चीज़ को समझ जाएंगे कि ये किस प्रकार की बात कर रहा है, इसका क्या मकसद है, तो और क्या इसकी अंदर चल रहा है, तो वो आपको पहले ही से समझ में आ जाता है, क्योंकि ये सब संकट मोचन ने आपके अंदर दिया है। जब तो वो दुख इसी तरीक़ा से लेके जा पाएंगे। और जो भी आपके साथ हुआ है, या तो कोई किसी ने आपको चीट किया है, या अब ये नहीं हो सकता कि किसी ने आपको ही चीट किया, हो सकता है आपने उसको किया हो, तो अपने अपने साथ से लड़, क्योंकि ये एनर्जी होती है तो दोनों दोनों पक्ष पे जाती है कि इधर भी मैच खा जाए को उधर उधर खा जाए, तो अपने हिसाब से लेना। या तो आपने उसको किया है चीट, या उसने आपको किया है, किसी ने चीट, धोखा मतलब देना। और तो फिर उसको जो धोखा देने के बाद आगे चल रहे हैं, लेकिन आगे चलना भी है, क्योंकि जब जीवन आगे को बढ़ने को कहता है, लेकिन आप आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन आज भी पीछे ध्यान है आपका, जो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, तो आगे रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन फिर भी पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये इन लोगों ने ऐसे कैसे कर सकते हैं, हम तो इनको ऐसा सोच ही नहीं सकते। और तो यह निकला है कोई आपसे, भागा भी है और चुप्पी साध के निकल गया, उसने कुछ बताया भी नहीं है, और आपको चीट करके और अकेला छोड़कर, तो आपका किसी ने साथ भी छोड़ा होगा साथ। जितना मैच हो उतना लेना, जबरदस्ती कुछ भी अपने ऊपर नहीं लेना। तो इसको भी दूर कर रहे हैं संकट मोचन सरकार, क्योंकि वो जा रहे हैं सब लेकर, तो सारी समस्याओं को लेकर वो आपके जीवन के सारे दुख संकट को लेकर जा रहे हैं। तो और आपको ये बनना है, ये कार्ड भी निकला है, तो जो द एम्प्रेस आपको ये पोजीशन दी जा रही है, और आपकी दुनिया इस नज़रिया से देखेगी कि लोगों ने क्या सोचा था, आप तो ये निकले, और आपके अंदर इतनी पावर है, क्योंकि ये जो सफ़ेद बाल दाढ़ी दिख रही है ना, तो ऐसे थोड़ी धूप में बैठ के पका ली इसको, इसके लिए भी बहुत जगल करी है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है, इसके लिए बहुत कड़ा संघर्ष किया है, तब यहाँ तक आए हो, तब जो पोजीशन आपको मिली है और जो ईश्वर दे रहे हैं, क्योंकि वो दुख का समय निकल रहा है, और बचा कुचा भी है, तो वो अब लेकर जा रहे हैं संकट मोचन सरकार, क्योंकि उनकी नज़र और उनकी आपकी भक्ति का कमाल है, सब जी आपका जो भी है। क्योंकि भगवान भी साथ तब देखते हैं, तब ईश्वर बच्चे की परीक्षा लेते हैं, तो आपकी परीक्षा शायद ली है भगवान ने, तो उसमें आप पास हो रहे हो, इसलिए आपको वो ओहदा मिल रहा है। और पेज ऑफ कप्स, कोई तो है जो यंग आपसे छोटा भी हो सकता है, तो वो आपकी तरफ एक प्यार का कप लेके आ रहा है, कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है कि प्यार का कप देना चाहता है, आपके साथ से जुड़ना चाहता है। शायद वो अभी तक या वही हो सकता है जो आपसे बिना बताए निकला है, क्योंकि कुछ तो है और कोई तो आ रहा है आपकी तरफ, और चाहे वो कोई संबंध लेके आ रहा हो, चाहे कोई खास बात करने आ रहा हो आपकी तरफ, चाहे कोई नया रास्ता आ रहा हो, लेकिन नया तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब चीटिंग की है तो नया वही आदमी आ सकता है जिसने आपको धोखा दिया, क्योंकि उसने भी पूरा वर्ल्ड घूम लिया है, लेकिन आप जैसा उसको नहीं मिल रहा है रास्ता, आप जैसा शुद्ध आत्मा का आदमी उनको नहीं मिल रहा है, लोगों को में आपको ढूंढ रखा है उसने, लेकिन आप जैसा नहीं मिला है। और धन और प्रैक्टिकल, किंग और प्रैक्टिकल जो आपकी तरफ आ रहा है, तो आपको एक राजा कैसी आपकी सारी खुशियों और सारे जितनी भी दिक्कतें जितनी भी कमी थी, ये सब पूरी आप भगवान करेंगे। आपके लिए कई रास्ता खोल दिए जाएंगे पैसों से, आपको कुछ पता नहीं पड़ेगा कि कहाँ से पैसा आ रहा है,
और कितना मेरा पास पैसा है आपको खुद पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये किंग और प्रैक्टिकल से जैसा राज, किंग माने क्या होता है राजा, तो राजा के पास खुद पता नहीं होता कि क्या प्रॉपर्टी है और कहाँ जा रहा पैसा, कहाँ से आ रहा है, उसे कुछ पता नहीं था। वो तो मस्त मस्त रहता है, उसके पास तो है, उनका कोई ठिकाना नहीं रहता कि उनको खुद पता नहीं रहता कि मेरे पास कितना क्या है। तो आपके पास ये सब कुछ संकट मोचन देने वाले हैं। और सब कुछ जो व्यक्ति कोई पीछे मुड़ के देख रहा है, तो और आपकी तरफ जो ग्रोथ हो रही बहुत तेज़ी से होगी, क्योंकि जो कभी स्थिति सुधर रही तो कभी बिगड़ रही है, और कभी पैसा आ रहा है तो कभी नहीं आ रहा है, उसको स्थायी करेंगे भगवान आपको। और आपकी बॉन्ड जो ग्रोथ है या जो आप खुशियाँ हैं वो तेज़ी से बदलने वाली हैं, क्योंकि आपको वो स्ट्रेंथ दी जा रही और इस दुख से आपको निकाला जा रहा है। जो दुख में आज तक भी हैं कि आप सो नहीं पा रहे, नाइन अफसोस, तो ये अफसोस का है। इस तरीक़ा से काली रातों में आपने रो रो के समय बिताया है और उठ उठ के जाग जाग के आप अकेले ही रोए हैं, कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं था उस समय। तो भगवान ने देखा है और आपकी सच्ची भक्ति को भी देखा है, तो आपको ये सारे दुखों को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि स्वयं भगवान का ये आज का जो टॉपिक है तो ईश्वर का ही टॉपिक है। संकट मोचन सरकार आपके जीवन के सारे दुख संकट को लेकर जा रहे हैं, तो इस ये दुख से आपको निकालने वाले हैं। जो दुख शायद हो सकता है कि 9 साल से चल रहा हो, 9 महीनों से चल रहा हो, 9 दिन भी हो सकते हैं, 9 घंटे का भी होगा, और शायद अभी का हो किसी प्रकार का कोई दुख, या 9 हफ्ते हो गए हों, 9 दिन भी हो सकते हैं, 9 महीने भी हो सकती है, और लंबा समय खींच के जाइए तो क्या हो सकता है 9 साल से चल रहा हो ये परिस्थिति, कि भला किसी को नहीं बता रहा, लेकिन अंदर अंदर घुटन रहती है, अंदर अंदर तकलीफ होती रहती है। ना तो वो खाने देती है, ना सोने देती है, ना स्वास्थ्य सही रह पा रहा, ना किसी चीज़ में मन लग रहा, नहीं कहीं जाने का मन लग रहा, एकांत में रहने का, और बस ऐसे रोते रहने का मन करता रहता है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि किसी को कोई बताने से फ़ायदा भी नहीं होता है, क्योंकि सब जीवन है, सबके घर में दुख होता है। तो आपने भी वो सोच लिया कि मेरे जीवन में यही लिखा था, मैं इसी ऐसे ही कष्टों को भोगने आया था। नहीं, विश्वास कर लीजिए, जब संकट मोचन का आज आदेश है कि संकट मोचन सरकार आपके जीवन के सारे दुख संकट को लेकर जा रहे हैं, तो विश्वास मानिए वो जा रहे हैं। और जा कैसे रहे हैं कि आपको बल दिया जा रहा है, आपको इतना बल दिया जा रहा है कि आप सारी समस्या को खुद काट सकते हैं। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ दी जा रही है, इतनी समझ दी जा रही है, इतनी बुद्धि दी जा रही है, इतनी पावर दी जा रही कि आप एक शेर को भी अपने बस में कर सकते हैं। तो अब आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि सब भगवान आपको खुद शक्ति इतनी दे रहा है कि जिस सारी समस्या को आप अकेले ही हैंडल कर सकते हो, किसी की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप सोच रहे हो कि कहीं किसी के पास जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, कोई हमारी मदद करे, तो कोई नहीं करने का। ईश्वर आपसे ही करवाएंगे सारे ये काम, आपको ही हिम्मत देंगे, आपको ही बुद्धि देंगे, आपको ही बल देंगे, सब कुछ आपको देंगे, ताकि इन समस्याओं से खुद को लड़ना है आपको। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं लड़ोगे तो कोई किसी पे क्या उम्मीद रख सकते हो कि कौन निकालेगा इसमें से। आप कष्ट भी मिला है और आपने स्वयं को झेला है, तो उसको कम आप ही करोगे, लेकिन करवाएगा कौन? भगवान। भगवान क्या करेंगे कि उनको कमज़ोर करेंगे जिसने बुरा किया हो, और आपको एक स्ट्रेंथ दी जाएगी, आपको एक हिम्मत दी जाएगी, आपको एक बल दिया जाएगा, आपके पास इतनी बुद्धि दी जाएगी कि कोई शेर जैसा खूंखार आदमी आपके सामने आ जाए तो उसको भी हैंडल करना आपको आ जाए, आ आ जाएगा। इसलिए ये बल दिया जा रहा है आपको। देखते हैं और ऐसा कौन सा दुख है कि जो संकट मोचन सरकार लेकर जा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर देव भोलेनाथ। जय संकट मोचन सरकार। जय हो गुरु जी महाराज। अगर यहाँ तक थोड़ा सा भी मैच हुआ हो तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि
लाइक ज़रूर करें और चैनल को बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि मेरा चैनल थोड़ा सा आगे जा सके। और अधिकतम को आपकी भी फर्ज बनता है कि आपको अगर जिस बात की ज़रूरत थी तो वो आप तक पहुंच चुकी है। और आपसे मैच अगर ज़रा सी भी खाई हो तो बनता है लाइक करना, तो बनता है। अब मर्जी है आपकी, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मेरा तो काम ये है कि आप तक वो बात पहुंचाना जिसकी आपको ज़रूरत है। और आपसे मैच हो रही हो तो लाइक करना, और नहीं तो देखना वीडियो टाइम पास के लिए, अपना टाइम पास करना है आपको, टाइम पास करके समझ लेना, मनोरंजन के तौर पर देख लेना। लेकिन कुछ तो मैच होगा, कुछ तो मैच होगा, और मैच हो तो लाइक करना, बेल आइकन घंटी को भी दबा देना, प्रेस कर देना उसे, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से ज़रूर पहुंच जाए। 6 ऑफ कप्स अब आपकी, क्योंकि ये 6 ऑफ कप का जो कार्ड आ जाता है तो जितने भी दुख हैं वो तो जाहिर है, वो खुशियों में वो परिवर्तित हो रहा है कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी ना। आपको एक बॉन्ड बन जाएगा, आपका एक जॉन्ड बन जाएगा। जो भी तकलीफ थी, घर परिवार में मनमुटाव था, तो वो एक हो जाएगा, बाल बच्चे साथ देंगे। और जो भी आपका पार्टनर है तो वो भी आपका साथ देगा, घर में खुशी आएंगी, नए रिश्ते भी आ सकते हैं, और आप खुशियों से जी सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सब भगवान देने वाले हैं आपको। और जो अब दुख है वो आपके सब ले जाने वाले हैं, कष्ट को। तो आपके यहाँ घर में खुशियाँ आ रही हैं। और लगभग 6 हफ्ते लग सकते हैं, और ज़्यादा दूर तक सोचा जाए तो 6 महीनों या 6 हफ्ते। और हो सकता कोई ऐसी न्यूज मिल जाए कि आपको 6 दिन में मिल जाए कि आपको खुशी, मन खुश हो जाए आपका। तो ये तो ब्रह्मांड का खेल है, वो किस तरीक़ा से क्या करेंगे, क्योंकि जो चीज़ का समय आता है तभी वो चीज़ मिलती है, और अगर समय के पहले उसको दिया जाए तो उसकी कदर नहीं होती है। तो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो आपको भगवान स्वयं प्रदान करेंगे। कैसे करना है वो भगवान की अपनी एक अपना सिस्टम है भगवान का, वो किस तरीक़ा से क्या किसको देते हैं, वो उनकी भगवान की लीला को हम और आप नहीं समझ पाएंगे। विश्वास ही बहुत बड़ी चीज़ है, विश्वास पे चलना है आपको, विश्वास से देखना है। ये सब सोर्स, ये भी सोर्स, ईश्वर का भी सोर्स आपके साथ है। देखिए किस तरीक़ा से ये सब सोर्स, ये बद्दलों में से हाथ निकल के ईश्वर का है जो आपके लिए, और आपको ऐसा ताज पहनाने वाले हैं कि आपको, कि आपकी ग्रोथ ही ग्रोथ होगी, और आप इतना ऊंचा छोड़ोगे कि भगवान की ब्लेसिंग मिल रही है आपको, भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है, तो भगवान की मदद मिल रही है आपको, भगवान आपको सहायता दे रहे हैं, आप भगवान आपको हील कर रहे हैं, भगवान आपके सारे दुख को लेकर जा रहे हैं, कष्टों को लेकर जा रहे हैं। तो आपको विश्वास बना के चलना है, और कमज़ोर बिल्कुल नहीं होना है, और आपको आगे ऐसे ही बढ़ते रहना है। पीछे मुड़ के जो भी होगा है उसको छोड़ देना है, क्योंकि आगे जब ही बढ़ सकते हैं जब हम पीछे का कुछ छोड़ें। और आप पीछे को देखते रहेंगे तो आगे बढ़ने का समय ही कब मिलेगा आपको। तो ये गाइडेंस आई है किंग ऑफ कप्स। देखो कोई तो है जो आना चाहता है आपकी तरफ, जो भी आपको पता होगा कि कौन कोई तो है कि जिसके इंतज़ार में आप अभी तक बैठे हैं। तो हो सकता है कोई आने वाला है, और वो तैयार है आने के लिए, क्योंकि तैयारी पे है घोड़ा ये, और आपकी तरफ बढ़ रहा है। तो आना चाहता है, देख लीजिए कौन है जी। या ऐसा भी हो सकता है कहीं का आपका बन रहा हो प्लान जाने का, तो आप भी जा सकते हैं। लेकिन या कोई आ रहा है आपकी तरफ, तो कर लेना मैच, जैसी स्थिति हो अपने हिसाब से देख लेना। या तो किसी को पछतावा हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना था, जो मुझसे हो तो गया है, तो हनुमान जी महाराज संकट मोचन जाके उनकी दिमाग को, मस्तक को ऐसा
बनाया जा रहा है कि वो खुद ही आने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर किसी ने ज़्यादा ही गलत किया है ना तो सोने नहीं देंगे, ईश्वर खुद नहीं सोने देंगे, उन्हें सब समझा देंगे, उन्हें पूरी की 9 ऑफ कप्स तो आपकी फुल पेंट होने वाली है। और आपको सारे एक ही कप का जो जरूरत पड़ रही बाकी वो भी दे देंगे भगवान, लेकिन बाकी 9 कप्स तो आपको किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। आपका घर परिवार भी खुश रहेगा, बाल बच्चे भी हैं, रोग दोग बीमारी वो भी हट जाएगी, करियर में भी ग्रोथ होगी, मान सम्मान भी आपको मिलेगा, हेल्थ भी ठीक रहेगी, शांति भी आपको पूरी दी जाएगी और आपको किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहेगी। और अगर एक 10 कप्स एक कप और दिया दिया जाए तो आपका फुल हो जाएगा सब कुछ। आपकी दुख को थोड़ी सी चिंता रह गई है, आप मानो या ना मानो, बाकी तो ये कार्ड आ गया है तो आपको किसी प्रकार की कोई अब चिंता तो नहीं है। और थोड़ी सी बची भी है तो वो भी हर ही लेंगे संकट मोचन, बस आपको विश्वास करना है। और आपको अगर मिलता है समय भजन पूजन करते भी हो तो आपको अपने घर में रोज हनुमान चालीसा भी पढ़ना है। और अगर नहीं भी पढ़ पा रहे तो मंदिर जरूर जाया करें, मंगलवार के मंगलवार तो मंदिर जाना शुरू करिए आप। और नहीं भी जा पाते हैं, कोई मंदिर दूर भी है कुछ भी है तो घर में भगवान को फोटो लगाओ और हनुमान चालीसा को प्रतिदिन नियम से पढ़ना शुरू कर दो। और आपके लिए 41 दिन आपको पढ़ना है, 40 दिन। 40 दिन के पहले एक भी दिन नागा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 40 दिन आप पढ़ेंगे, चालीसा पढ़ोगे 40 दिन, 40 दिन लगातार, तो कैसे भी दुश्मन होंगे, कैसे भी बुरी शक्तियाँ होंगी, कैसे भी बुरे विचारों के लोग होंगे, खुद में खुद अपने आप ही दूर हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं कहना पड़ेगा उनसे। थोड़ा विश्वास करिए, काम करिए, अपने ऊपर काम करिए। अगर आपके ऊपर अपने ऊपर काम नहीं कर पा रहा है तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए और अपने आप को इस दुख से कम कीजिए, इसी में आपकी भलाई है। और भगवान पर विश्वास करना है, लोगों पर विश्वास करना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ लोग आते हैं तो सिर्फ अपना मतलब निकालने आते हैं, लेकिन भगवान है निस्वार्थ। भगवान किसी का स्वार्थ नहीं देखते हैं, वो बस वो देखते हैं किस आत्मा को क्या ज़रूरत है वो देते हैं, और उनकी सत्यता को देख कर देते हैं, ऐसे कोई भी नहीं देता। तो आपको अपने सत्य पर चलना है, भगवान के साथ को पकड़ के रखना है और विश्वास से आगे बढ़ते रहना है, यही मेरी इच्छा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरे राम 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 राम, सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। जय श्री राम, जय श्री राम। देखो, या तो आप जा रहे हैं या कोई आपकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। 6 बॉन्ड्स तो या तो कोई आपकी तरफ आ रहा है, या आपके घर में कोई शादी होने वाली है, या कोई ऐसा फंक्शन होने वाला है कि जिसमें आप राजा के तरीका से अपना सेहरा सजा के और आप कुछ ही जैसे कोई एक युद्ध क्षेत्र में उठता है ना तैयारी लेके, पूरा हथियार मथियार और सब बाकी सब लोग घोड़े पर चढ़ के जाता है कि भाई चलो अब हो ही जाए। तो आप ऐसा भी हो सकता है कि किसी को या कोई शादी होने वाली है, कोई संबंध होने वाला है, या फिर कोई शादी के लिए देख रहा है तो आपकी समय आ रहा है वो। और या फिर आप किसी लवर्स को देख रहे हैं, या किसी को ये देख रहा है कि किसी ने आपको धोखा दिया है तो बिना बताए आपसे भाग गया है, तो या तो फिर वो आना चाहता है आपकी तरफ, तो मैच कर लेना। देखो अब क्या है कि एनर्जी वाई वर्षा जाती है, क्योंकि उधर की बता रहा है, दूसरे की आपकी बात बता रहा है, वो आपसे भी मैच हो सकती है, आपको बता रहा है तो उससे भी मैच हो सकती है। मैचिंग करने के ऊपर होती है कि मैच कितनी हो रही है आपसे। या तो आपका जाने का कहीं का प्लान है, या आप किसी शादी बाल बच्चों की शादी, या खुद की शादी नहीं हुई तो उसका इंतजार कर रहे हो आप, तो वो भी होने वाली है। या बच्चों के लिए देख रहे हो तो बच्चों की शादी के लिए अगर इच्छा बनी है कि मालिक कब होगी, कैसे क्या होगी, तो या तो वो होने वाली है, या किसी अच्छे ओहदे पर पहुंचने वाले हो जहां आपकी एक इज्जत मान सम्मान आपको दिया जाएगा। तो ये गाइडेंस थी। अब थोड़े से मैं और डाउनलोड और ले लेता हूँ थोड़ा सा।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। न चाहते हुए भी परमात्मा को एक बहुत बड़ा एक्शन लेना पड़ा, क्योंकि आपकी भक्ति सच्ची थी। ईश्वर सत्य का साथ देते हैं और देते रहेंगे। देखो, ईश्वर नहीं चाहते थे कि वो आपका साथ दें, लेकिन ना चाहते हुए भी परमात्मा को एक बहुत बड़ा एक्शन लेना पड़ा। जैसे कि हनुमान जी ने आज बताया कि संकट मोचन सरकार आपकी सारे जीवन के सारे दुख कष्ट को लेकर जा रहे हैं। तो वही तो कि ना चाहते हुए भी परमात्मा को एक बहुत बड़ा एक्शन लेना पड़ा, क्योंकि आपकी भक्ति सच्ची थी। ईश्वर सत्य का साथ देते हैं और देते रहेंगे। तो जी, हनुमान जी तरफ से आपको एक जे मिल गया। यह लोग नहीं सुधर रहे हैं, जो आपके साथ छल कपट कर रहे हैं, तो यह लोग वो नहीं सुधर रहे हैं। इसलिए ईश्वर ने आपको ही बदलने का फैसला कर लिया है कि मैं आपको ही बदल दूंगा। दुनिया को नहीं बदल पा रहा तो आपको ही बदल देंगे वो, कि आपके गुरुदेव ने आपके लिए बहुत बड़ा काम किया है। सिर्फ आपको जिसको भी गुरु मानते हो, जिसको भी अपना इष्ट मानते हो, तो आपके लिए बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने। झूठे इंसान की आवाज़ सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। यही तो सत्य है। रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते। इन्हें खुद इंसान अपनी हरकत से, नफरत से, नज़रअंदाज से, तो कभी गलतफहमियों से मारता है। आप क्या सोचते हैं? रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरती है। इन्हें खुद इंसान अपनी हरकत से, नफरत से, नज़रअंदाज से और कभी गलतफहमियों से मारता है। तो ऐसे मर जाते हैं रिश्ते खुद थोड़ी मरते हैं। टैन का कार्ड आ रहा है, क्योंकि कंप्लीट हो रहा है कोई चीज़, तो प्रारंभ जहाँ अंत है वहीं से एक नई शुरुआत होती है। जैसे कि मकान पूरा गिर जाता है या गिराते हैं तभी नया निर्माण होता है। इसे हम सबको समझना चाहिए। तो आपके साथ जो हुआ है तो हो गया तो हो गया। अब ईश्वर नया निर्माण करेंगे, क्योंकि जब शायद किसी को कोई मकान अपन गिराएंगे नहीं तो उसमें नया निर्माण होगा कैसे? नया निर्माण तभी होगा, नहीं उसको मिटाएंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, तभी तो नए कमरे बन पाएंगे। नई जगह निकालेंगे, इधर क्या बनना है, इधर क्या बनना। तो वही है, अब वो आपके ऊपर काम हो रहा है। अगर आपको टूटा है, आपको दुख मिला है, तो फिर संभालेंगे ईश्वर। और वो आ गए हैं आज। आपको जितना दुख दिया था, जितनी तकलीफें दी थी आपके पार्टनर को, वही सब मिलना शुरू हो गया है। आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। तो भगवान तो आपको आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं और आपको बढ़ना है, भगवान पे विश्वास करना है और नाम जाप करना है, और हो सके तो चालीसा पढ़ना है और सत्य की राह पे चलना है। झूठ का साथ नहीं देना है, चाहे वो अपना हो या पराया हो। आपको ये नहीं देखना है कि ये मेरा है तो मैं इसकी तरफ बोल जाऊँ, नहीं। तो मैं आपको कोई भी हो, अपना हो पराया, कैसा भी हो, सत्य की तरफ बोलना है। सत्य के पक्ष में खड़ा ना, चाहे कितनी परेशानी आपको आ जाए, सत्य को छोड़ना नहीं है आपको। सत्य की बजाय पहले भी हुई है, आज भी हो रही है, आगे भी होती रहेगी। चाहे कितनी परेशानी आ जाए, लेकिन सत्य जीतता है। लेकिन आपको लोगों से बच के रहना है, क्योंकि आजकल सत्य होता है नहीं, धोखा, छल, कपटी, उसी के साथ तो ज़्यादा होता है। तो बस लोगों से बच के आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का तो यहाँ मनसा, आज की कलयुग है जी, बहुत मनसा बदल चुकी है। आदमी की नीयत खराब है आजकल। किसी चीज़ पे भी नीयत तुरंत डगमगा जाती है। तो बस
वो कंट्रोल नहीं कर पाता है आदमी को। और आपको देखना है कि ऐसे लोग कौन हैं जो मुझे चीट करना चाहते हैं या धोखा देना चाहते हैं या मेरी बातों में मुझे फंसा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आपसे बच के रहना है, उनको चेहरों को पढ़ लेना है, उनकी बातों को समझ जाना है, उनकी बातें किस मकसद से कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो सारी बात को आपको समझना है। और आपको वैसे तो भगवान ने, भोलेनाथ ने वो बुद्धि दे दी है कि आपको वो अच्छी तरीक़ा से समझ आ गया है और ईश्वर ने अपना सुरक्षा चक्र में आपको रखा है। तो आपको किसी प्रकार की कोई अब परेशानी हाल फिलहाल में तो अभी नहीं है। लेकिन अंदर आत्मा में अगर जो थोड़ा सा बहुत दुख है ना, दुख तकलीफ चल रही है, तो उसको भी जल्द से जल्द आप संकट मोचन जब आए हैं तो लेकर जा ही रहे हैं धीरे धीरे। क्योंकि देखो, किसी चीज़ का भी जख्म होता है तो जितना गहरा जख्म होता है तो उतना टाइम भी भरने में लगता है उसे। तो आपको भी वही चीज़ मानना चाहिए कि चलो ये तकलीफ आई है तो ये सदा के लिए तो नहीं रहेगी, कट ही जाएगी एक दिन। ये भी समय आया है तो ये भी निकल ही जाएगा, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं है, समय हमेशा परिवर्तित होता रहता है। तो आपको ये चीज़ मानना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। तो मैं इसी कामनाओं के साथ सभी भाई बहनों जो भी यहाँ से देख रहे हो, किसी भी कोने में से कोई भी देख रहा हो, मैं सभी को नमन करता हूँ। और हनुमान जी महाराज संकट मोचन सरकार से प्रार्थना भी करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, सब किसी भी कोई भी दुख संकट से अगर घिरे हैं तो उनके दुख दर्द को अवश्य लेकर जाएंगे हनुमान जी महाराज, मेरा ऐसा मानना है। और मुझे एक विश्वास है कि भगवान की शक्तियाँ अनंत हैं, भगवान की लीला अपार है। उनकी जो भगवान की जो लीला है या उनका जो काम करने का तरीका है वो सब अलग है, मनुष्यों से अलग है। मनुष्य नहीं समझ पाते हैं कि ईश्वर कैसे क्या कर रहा है, उनकी क्या प्रक्रिया चल रही है। तो देखो, भगवान की क्रिया को समझें, भगवान की बातों इशारे को समझें आप, और भगवान क्या इशारा देना चाहते हैं उसको समझने की कोशिश करिए, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। और आप दूसरों के इशारों को समझते रहोगे, दूसरों के लोगों में बातें रहोगे, आते रहोगे, उनके पीछे पीछे भागते रहोगे, तो पीछे ही भागते रहोगे, कुछ न कोई भी कुछ नहीं देने वाला नहीं है। अब सिर्फ अपना मतलब निकालेगा वो, और जब मतलब निकल जाएगा तो दूध में से जैसे मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं, बस ऐसे फेंक देगा वो आपको। क्योंकि मतलब से जुड़ता है आदमी, मतलब निकल जाएगा तो फिर क्या करेगा। तो बस ये नहीं करना है आपको, बच के रहना है। मेरी यही गुजारिश है हनुमान जी महाराज कि आप इस चैनल तक आए हैं और हमारे जो व्यूअर्स जो हैं उन तक देख रहे हैं, उन तक ये गाइडेंस मेरे माध्यम के द्वारा उन तक पहुँची है। तो मैं सभी का शुक्रिया करता हूँ जो भी इस चैनल से जुड़े हैं और यहाँ तक आए हैं, या जिन तक ये गाइडेंस पहुँच रही है। तो मैं उन्हीं सभी को कहना चाहता हूँ कि आप बड़े भाग्यशाली हैं जो कि भगवान की गाइडेंस आप तक पहुँची है, और शायद आपके जीवन के कुछ काम में ये आई है और आपको कुछ समझ आई है, आपको कुछ रास्ता दिखा है, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। बाकी ईश्वर पर छोड़ देना, क्योंकि जब सब हम ईश्वर पर छोड़ देते हैं तो हमें आपको अपना काम करते रहना चाहिए बस। बाकी ईश्वर अपनी जो क्रिया है वो चलाते रहते हैं। वो कैसे चलाते रहते हैं, क्योंकि ईश्वर की लीला को हम आप क्या समझेंगे, वो कैसे क्या कर रहे हैं, तो वो करेंगे ज़रूर, बस हमें विश्वास होना चाहिए। तो मैं इसी कामनाओं के साथ आज की गाइडेंस को यहीं विराम करता हूँ और सभी से धन्यवाद कहता हूँ कि जो कि चैनल तक जुड़े हैं और ऐसी अच्छी बातों को आपने सुना है और अपने जीवन में आपने देखा है कि क्या गाइडेंस में निकल के आ रहा है, कैसे इससे जीत पानी है, कैसे लोगों को पहचानना। तो मैं सभी को यहाँ से राम राम बोलता हूँ, और सभी को जय श्री राम, सभी को जय भोले की, जय पंचमुखी हनुमान जी महाराज की। सबकी आशीर्वाद आप तक भेज रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि यार इस आपके सारे दुख संकट जो भी हनुमान जी महाराज सब लेकर आपके दूर कर दें, आपकी ज़िंदगी से सारे दुख कष्टों को दूर कर दें। तो मैं बस ऐसी कामना रखता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आजकल अच्छे और सीधे और सच्चे इंसान का ज़माना नहीं रहा है। झूठ का साथ दुनिया दे रही है, लेकिन अगर एक अच्छा भी साथी हो ना, तो उसका घर परिवार की का दोस्त यार रिश्तेदार कोई नहीं देगा उसका सत्य, क्योंकि सत्य पे ही तो नहीं चलना सीख नहीं पा रहा आदमी। और झूठ के लिए तो अगर पीछे लग जाएगी, लाइन लग जाएगी, जहाँ तमाशा हो रहा तो वहाँ पूरे लग जाएंगे, और एक आदमी बिलख रहा हो तो उसको उठाने की किसी को हिम्मत नहीं पड़ेगी कि क्या वजह है। तो वहाँ भगवान, वहाँ पहुँचते हैं भगवान, जहाँ जिसका कोई ना होता वहाँ उसके भगवान होते हैं। तो बस ये आपको विश्वास रखना, और इसी कामना के साथ नमस्ते, और कल फिर मिलेंगे।
कल कोई भी नया टॉपिक लेकर फिर आऊँगा, तो आप जुड़ते रहें और ऐसे जुड़े रहें और लाइक करते रहें, बेल आइकन घंटी को दबाते रहें, ताकि आपको इस भंवर से और इस जीवन को आपको आप अपना जीवन स्वयं में खुद सुधार सकते हैं, क्योंकि कहीं किसी से बात भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो नॉलेज दिया जाता है, वो ज्ञान दिया जाता है, वो तरकीब बताई जाती है, वो विज़डम बताया जाता है, वो इस तरीक़ा से बताया जाता है कि देखो, छिड्डी बाई छिड्डी अपन चढ़ेंगे, धीरे-धीरे करके एक-एक छिड्डी से पढ़ेंगे भाई अपन। ये एक ही साथ में तो पूरी पढ़ाई कर नहीं लेते हैं कि अपन इंटर कर लो एक ही बार में। कितना क्रम बनाते हैं उसका, इस तरीके ही से ही पढ़ाई किसी की चीज़ की होती है, तब वहाँ तक पहुँच पाते जहाँ हमको पहुँचना है। तो आप चलते रहिए क्रमबद्ध क्रम। आज कुछ मिला है, कल कुछ और ईश्वर दिखाएँगे, परसों कुछ और दिखाएँगे, उसमें अपने जीवन में फ़र्क देखना कि हमारा जीवन में कितना फ़र्क आ रहा है, हमारा कितना दुःख हमारे कम हो रहा है, कैसे हो रहा है। आप तक वो सब नॉलेज पहुँचती रहेगी। बस आप तो जुड़े रहना है और आप आगे बढ़ते रहना है। भगवान का साथ में जोड़ा है, भगवान को जुड़े रहना है। जय श्री राम, जय हनुमान।